कि 53 ट्रेन कल तक आ चुकी हैं और 53 ट्रेन से लगभग 65,000 यात्री, जिसमें 62,000 तो सीधे ट्रेन से थे और आसपास जो अन्य सड़क मार्ग से कुछ बॉर्डर्स पे आए थे उनको ले करके, उन सभी यात्रियों को ले करके बस के माध्यम से संबंधित प्रखंडों में, जिलों में पहुंचा दिया गया है। और आज 17 ट्रेनें 20,270 यात्रियों को लेकर के आ रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ट्रेन लगातार 24 घंटे चल रही है और इसमें कल रात के 10 बजे से लेकर के सुबह तक 3 ट्रेन आई और हमारे सभी जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक पूरी रात कैंप करके उन यात्रियों को रात में ही संबंधित जिलों में भेजने के लिए तैयारी की गई और उनको सभी को भेजा गया। तो ये ट्रेन मूवमेंट लगातार 24 घंटे चल रहा है और बिहार सरकार सभी राज्यों के साथ लगातार संपर्क में है। मैं स्वयं, हमारे मुख्य सचिव महोदय, प्रधान सचिव, आपदा विभाग, सभी लोग लगातार अन्य राज्यों के संपर्क में हैं, जिससे कि एक बेहतर समन्वय सभी राज्यों के साथ बनाया जा सके। आज का जो मुख्य बिंदु मैं आपको बताना चाहूँगा वो है कोटा से जो हमारे बच्चों की वापसी। कोटा से लगातार बच्चों को वापस लाने के लिए कई अनुरोध आ रहे थे और राज्य सरकार के विशेष अनुरोध पर भारत सरकार ने रेल से उनको लाने के लिए अनुमति प्रदान की। पहले ये निर्णय कई लोग मांग कर रहे थे कि बस से उनको लाया जाए और बस से लाने का निर्णय बच्चों के हित में भी नहीं था और बच्चों ने वापस आकर के, कई छात्र छात्राओं ने ये बयान दिया कि यदि बस से आते तो हम इतनी सुखद यात्रा करके नहीं आते जो हमने ट्रेन से की है। ट्रेन में टॉयलेट की फैसिलिटी है, सोने की फैसिलिटी है, सुरक्षा है और कोटा से यदि बस से आते 24 घंटे 48 घंटे में तो काफ़ी असुरक्षित माहौल में वो आते और रास्ते में, चूंकि अधिकांश जगह अभी लॉकडाउन के कारण रेस्टोरेंट, बीच में ढाबे सभी बंद है, तो उनको कई प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपको कुछ फिगर्स देना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोटा जिला प्रशासन ने ये बताया था कि 11,800 बच्चे कोटा में हैं और उसके आलोक में हम लोगों ने ट्रेन की व्यवस्था की और कल तक आखिरी ट्रेन चली है और आज आखिरी ट्रेन अब बिहार में पहुंच रही है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि 11 ट्रेन कुल कोटा से हम लोगों ने छात्र छात्राओं के लिए चलाई और उसमें 13,473 लोग, 13,473 हमारे छात्र छात्राएं जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं उनको वापस लाया गया और ये 10 स्थानों पर हम लोग लेकर आए ताकि उनको आगे की यात्रा बहुत लंबी नहीं करनी पड़े। इसके लिए बरौनी में 2 ट्रेन मंगवाई गई और बरौनी के अलावा गया, दरभंगा, दानापुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बिहारशरीफ, सहरसा और भोजपुर, आज आरा में भी आखिरी ट्रेन आ रही है। तो इन सब जगह को मिला करके 13,473 बच्चे यहाँ पहुँचे। इनमें सभी जिलों के बच्चे हैं। सबसे अधिक जो बच्चे हैं वो पटना के 1250 बच्चे थे, इसमें नालंदा के 952 बच्चे थे, वेस्ट चंपारण के 750 बच्चे थे, मधुबनी दरभंगा के लगभग 600 बच्चे थे, मधेपुरा के 572, गया के 553 और इसी प्रकार अन्य जिलों के छात्र छात्राएं। उनको न केवल हम लोगों ने स्टेशन पर उतारा बल्कि सरकारी बसों के माध्यम से उनके जिलों में और कई स्थानों पर, उनके प्रखंडों में पहुंचाया गया। यहाँ तक कि थानों में, जैसे पटना में काफ़ी बड़ा स्थान था तो पेरेंट्स नहीं पहुंच पा रहे थे तो उनको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के पास छोड़ा गया जहां उनके पेरेंट्स ने उसको रिसीव किया। तो ये पूरी व्यवस्था इतनी स्मूथ तरीके से की गई कि ताकि जो बच्चे इस लॉकडाउन के कारण जो परेशान महसूस कर रहे थे उनको अपने राज्य में आकर के किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसके लिए उनको उतरते ही रेलवे स्टेशन पर फूड पैकेट दिया गया। फूड पैकेट में बच्चों की चॉइस के हिसाब से नाश्ता दिया गया ताकि बच्चे आराम से खा सके। उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग ट्रेन डॉक्टर से की गई ताकि उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। आप जानते हैं बच्चे जब स्टूडेंट्स कहीं भी पढ़ता है तो उनके पास बुक्स, किताबों के कई बंडल्स होते हैं। ये इस मामले में भी देखा गया। जो बच्चे आए थे उनके पास बड़े बड़े बैग्स थे। लड़कियां थी जो अकेली थी और उनके पास 6 बैग्स थे। तो उसके लिए राज्य सरकार ने कूलियों की व्यवस्था की। पटना में एयरपोर्ट से हम लोगों ने ट्रॉली ला करके वहाँ उपलब्ध करवाई ताकि बच्चे आसानी से चल सके। बाकी जगह रेलवे के माध्यम से ट्रॉलीज उपलब्ध करवाई गई। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा गया। जो बच्चे आए उनके पेरेंट्स से मिलने के लिए प्रॉपर व्यवस्था हो, वो भी हम लोगों ने ये पूरी बात करवाई। और लेकिन साथ ही हम लोगों ने ये भी देखा कि डीएम, एसपी स्वयं मौजूद रह करके हर जिले में पूरी व्यवस्था का उन्होंने समन्वय किया और इसके कारण पेरेंट्स को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आई।
लड़कियों ने ये तक बताया कि जो काफ़ी बड़ी संख्या में लड़कियां थी कि अकेला अगर वो बस में आती तो उनके पेरेंट्स पूरे रास्ते भर चिंतित रहते, लेकिन ट्रेन के माध्यम से आने से उनकी चिंताएं काफ़ी कम हुई। और जहां तक पेमेंट की बात थी, ये हमेशा ये बिंदु सामने आता रहा, तो राज्य सरकार ने बड़ी पहल करके, एक समय ऐसा था कि बिना पेमेंट के ट्रेन का बुकिंग नहीं हो पा रहा था, तो राज्य सरकार ने स्वयं पहल करके पूरा भुगतान एडवांस में रेलवे को किया। एक एक ट्रेन के लिए लगभग 7 से 8 लाख रुपए का भुगतान पटना डीएम के माध्यम से हम लोग आरटीजीएस करवाते थे और उसके बाद ट्रेन का मूवमेंट बुक हो पाता था। तो राज्य सरकार ने इस पूरे 11 ट्रेन के लिए लगभग 78,43,000 रुपए का भुगतान किया और एडवांस में हम लोगों ने रेलवे को भुगतान किया, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, उनको किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना पड़े। तो ये व्यवस्था की गई ताकि बच्चे आसानी से आ सके। जो बसों में उन्होंने सफ़र किया उसका भी ध्यान रखा गया कि बसों को पूरी तरह सैनिटाइज किया जाए, ताकि बच्चे जब सफ़र करें तो उनको किसी प्रकार, और यही हमारा प्रोटोकॉल जो श्रमिक है उनके लिए भी किया जा रहा है कि बसें जब भी एक बार उपयोग में आ जाती है उसकी धुलाई और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जा रही है। तो ये सारी प्रक्रिया के बाद अब कोटा से आज हमारी आखिरी ट्रेन पहुंच रही है और बच्चों में, छात्र छात्राओं में, उनके अभिभावक में काफ़ी खुशी है, संतुष्टि है और वो लोग सभी लोग राज्य सरकार का उन्होंने धन्यवाद दिया कि अगर हम लोग बसों से लाते इन्हीं 13,000 बच्चों को, तो आज की कंडीशंस में 20 से अधिक बच्चे एक बस में नहीं बैठ सकते क्योंकि 50% कैपेसिटी से लॉन्ग डिस्टेंस में अलाउड नहीं है। तो हमें कितनी अधिक बसेस की व्यवस्था करनी पड़ती है और प्रैक्टिकली ये संभव नहीं हो पाता। इसीलिए राज्य सरकार के निर्णय की सभी छात्र छात्राओं ने, पेरेंट्स ने काफ़ी संतुष्टि जाहिर की और अब बच्चे सभी अपने घरों पर पहुंच चुके हैं। राज्य सरकार ने उनको हिदायत दी है, जिला प्रशासन ने हिदायत दी है कि वो अपने घर पर 21 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहे। जो बच्चे हैं, कम एज के हैं, माइनर हैं, लड़कियां हैं, तो राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया कि उनको होम क्वारंटाइन फैसिलिटी में 21 दिन तक रहना पड़ेगा और सभी बच्चे इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। इसके लिए सभी पेरेंट्स से डिक्लेरेशन भी लिया गया। तो ये कोटा के संबंध में सारी बात है। और अभी इसके अलावा कल 24 ट्रेनें एक दिन में राज्य सरकार ने रेलवे से ली और कल 24 ट्रेनों से बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक बिहार में पहुंचे और उसको लेकर के लगभग 2200 से अधिक बसेस लगाई गई, ताकि जो श्रमिक आए उनको बिना इंतजार किए उनके प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर पे भेजा जा सके। तो ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि जो हमारे इंटर स्टेट से लेबर मूवमेंट है, जो हमारा इंटर स्टेट से स्टूडेंट्स मूवमेंट है, उसको हम लोग बेहतर तरीके से बिना परेशानी के पूरा कर सके।